डीडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के लिए लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है। इस मुद्दे को लेकर अब राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कस्टोडियन जमीनों के संबंध में प्राप्त ज्ञापन और अभ्यावेदन दिनों में उठाए गए बिंदुओं पर सरकार के नियम और परिपत्रों को मुताबिक विधिक परीक्षण करेगी। अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राजस्व विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव कैलाश चंद्र कुमावत ने एक आदेश जारी कर इस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के डीडवाना, चोमू व जयपुर के तहसीलदारों सहित एक डीएलआर को शामिल किया गया है। यह आदेश जारी होते ही डीडवाना विधायक यूनुस खान बड़ी संख्या में कस्टोडियन जमीनों के प्रभावित लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को सरकार का आदेश सौंपा। इस मौके पर यूनुस खान ने कहा है कि डीडवाना में सैकड़ों किसान परिवार कस्टोडियन जमीनों पर 78 वर्षों से काबिज हैं और यह जमीनें उनकी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन इन जमीनों को वर्ष 2011 में सरकारी घोषित कर दिया गया था। अब इन जमीनों को सरकार अपने संरक्षण में ले रही थी। राजस्व मंत्री सहित राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे। यूनुस खान ने सरकार से किसान परिवारों को उनका वास्तविक और विधि सम्मत अधिकार दिलाने के लिए तुरंत ठोस कार्रवाई करने के आग्रह किया है। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आज कमेटी बनाने के आदेश जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्व मंत्री माननीय हेमंत मीना जी, राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवासन जी और प्रमुख शासन सचिव राजस्व उगाराम जी, उनका धन्यवाद करता हूं कि हम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार माननीय राजस्व मंत्री जी से, राजस्व शासन प्रमुख सचिव से बार बार मुलाकात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। उन पर संज्ञान लेते हुए जो बातें हमने लिखी, कानूनन उनको जो राय दी, और मैंने एक ही बात कही कि इन भूमियों का नियमन, नामांतरण और आवंटन, ये क्योंकि तीनों प्रकृति की है और इनके लिए आप कोई कमेटी बना करके और इसका समाधान निकालिए। तो निष्क्रांत भूमियों के लिए, पूरे राजस्थान में जो निष्क्रांत भूमियां हैं, उनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने हमारे डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में डीएलआर, चोमू तहसीलदार, जयपुर तहसीलदार और डीडवाना तहसीलदार की सदस्यता के माध्यम से एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरे राजस्थान में अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के साथ साथ में डीडवाना क्षेत्र का भी अध्ययन करेगी और उसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। और जिस तरीके का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राजस्व मंत्री जी ने मेरी बार बार की मुलाकात के बाद दिया है, मुझे उम्मीद है कि जो किसान, गरीब तबका और ऐसे लोग जो पिछले 78 वर्षों से इन जमीनों पर काबिज हैं, इन जमीनों में खेती कर रहे हैं, इन जमीनों में अपनी बसावट बसा ली और इन जमीनों के माध्यम से अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं, तो उनको पूरे राजस्थान में उनका हक मिले, इस तरीके की मेरी उम्मीद है। मैं इसलिए जिला प्रशासन को भी, जिसमें कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि जब मेरे ज्ञापन के बाद में, जब मैंने ज्ञापन दिया राज्य सरकार को, उन्होंने चिट्ठी भेजी, मेरे को भी उन्होंने प्रतिलिपि भेजी, मेरे पास प्रतिलिपि भी है। तो इन्होंने यहाँ से 2 सकारात्मक रिपोर्ट भेजी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उस पर त्वरित कार्रवाई करवाई और जोगाराम जी ने भी त्वरित कार्रवाई कराई और माननीय मंत्री जी ने भी इसमें जो है विशेष रूप से रुचि ली, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और लास्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी माननीय भजनलाल जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय चीफ सेक्रेटरी से, सबसे उन्होंने वार्ता करके इन गरीब किसानों के हित में फैसला करने की बात कही, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले भी इन जमीनों से जुड़ा हुआ इश्यू विशेष रूप से 2017 और 18 में मेरे संज्ञान में आया। उनका कैबिनेट सहयोगी होने के नाते मैंने उनसे वार्ता की और जो डीएलसी की जो रेट है, उस समय 50% पर आवंटन का प्रोविजन था। 1963
और 1970 के रूल्स में उसको घटा करके उन्होंने 25 किया 2017 में, और उसके बाद में 2018 में एक ऑर्डर निकाल करके उसको 10% किया। तो वसुंधरा जी का और भजन लाल जी का हमेशा हमेशा सकारात्मक रुख रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार और भजन लाल जी नेतृत्व वाली सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ज्ञापन पर संज्ञान लेकर के और ये कमेटी बनाई है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से सामने धरना भी चल रहा है, क्या उसमें कहा गया है? राज्य सरकार ने किसानों की जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई कस्टोडियन भूमि है हमारी, है बरसों पुरानी है, तो इसको लेकर एक कमेटी बनाती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें 3 तहसीलदार और 1 डीएलआर को रखा गया है। ये कमेटी अब इस चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी कि कस्टोडियन भूमि में के दस्तावेजों को देखेगी और जो भी सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार ये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो एक अच्छा है, यही हमारे जो काश्तकार थे या कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए जो लोग थे वो यही चाहते थे कि सरकार में उनकी बात को सुना जाए, और सरकार शुरू से ही, राज्य सरकार किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति बहुत संवेदनशील रही है और आगे बढ़कर उनकी मदद करती रही है और उनकी बातों को सुनती रही है। तो ये एक और कदम है उनकी इस दिशा में, उन्होंने इस समिति का बनाना, और इसमें समिति अपना जब भी सर्वे करेगी या अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें 2-3 महीने लगेंगे या थोड़ा समय लगता है उसको, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि बरसों से जो लोग अगर अपनी जमीन पे जो रह रहे हैं और कस्टोडियन भूमि उनके पूर्वजों की है तो इसका उनको हक भी मिलेगा। सर, हो चुके हैं जी, 58 हो चुका है, उनका क्या रहेगा? देखिए, सारा निर्णय अब चूंकि समिति बन चुकी है और समिति बहुत बारीकी से निर्णय करेगी, और समिति जो भी निर्णय करेगी वो बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन के पश्चात ही करेगी। तो जो चीज सही है वो सही, उस पर सही निर्णय होगा, और जो गलत हुई है उसको सही करने का प्रयास करेगी।